हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023। बीजेपी इज लीडिंग द एग्जिट पोल सर्वे। अच्छा, भैया एग्जिट पोल का बड़े डेंजरस होते हैं, देखते हैं। वो तो जो कई बार लाइफ में हमने यूएस में भी नहीं। देखा है, एग्जिट पोल में कुछ आता है और रिजल्ट कुछ और आता है। मैंने तो हमेशा यही देखा कि एग्जिट पोल कुछ बताएगा और रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। मैंने तो जितनी बार देखा, मेरे को तो यही दिखा है। मैंने अपनी लाइफ में कई बार देखा है, एग्जिट मैं तो पोल हमेशा के ही पूरा देखा। उल्टा जाता है। तो मैंने आई तो डोंट नो, हमेशा एक्चुअल दिखाओ भैया, लेट्स सी कब रिजल्ट जल्दी आए जिससे पता लगे हमें। पर देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि इस रिजल्ट में इनके और आज जो है तेलंगाना के भी हो गए हैं इलेक्शंस, हो गए हैं। कह रहे थे राजस्थान के मेरे ख्याल से 5 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। और तेलंगाना का कब आएगा देखेंगे। वो आप बता देना कब आने वाला है। 5 ही बोला था आपने, मेरे ख्याल से मैंने कमेंट्स में पढ़ा था। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो लिखा है बीजेपी इज लीडिंग द एग्जिट पोल और हमेशा उल्टा होता है। आई होप नॉट। हमेशा तो नहीं होता, मैंने तो जितनी बारी देखा उल्टा ही था। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं बात तो हूं आपके चुभेगी, साथ क्यों भाई? आज बात तो चुभेगी में बात चुनाव की करेंगे। चुनाव नतीजों बीजेपी पर जीते तो बड़ी चुभेगी नहीं, अपडेट हमें तो। देंगे जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को वालों को बड़ा हो गया। चुभेगी। ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दिल पर लगेगी देखा वही और बात। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो राजस्थान चुनाव के नतीजों से जुड़ी है। वाह, और दिल को कर बात दिया। ये है कि ये अब लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान में बीजेपी बम्पर वोटिंग के साथ जीत रही है। राजस्थान में पीएम मोदी का जादू चल गया है, कमल खिलने की पूरी तैयारी है। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। साथ ही बताएंगे कि राजस्थान में किसका होने जा रहा है राज तिलक। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 3 और नतीजों से पहले ही ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव के पहले भी कई तरह के सर्वे सामने आए, पर अब तो चुनाव पूरे हो चुके हैं और सर्वे, सट्टा बाजार, हर जगह बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल 30 नवंबर को सभी न्यूज चैनल में आ भी जाएंगे। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज दौड़ रही है। सभी परिवार समेत मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस भी समझ चुकी है कि उनकी हार तय है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि बीजेपी राजस्थान में जीत दर्ज करने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। ताजा सट्टा बाजार की अपडेट आपको सट्टा बाजार क्या होता है? सटोरियों के मुताबिक सट्टा बाजार पर नजर डालें यहाँ पे तो जुआ होता है। बीजेपी को 122 से 124 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। अच्छा। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 से 65 सीटें जाती नजर आ रही है। तो राजस्थान में बीजेपी साफ साफ जीतती नजर आ रही है और ये जो आंकड़े हमने आपको बताए वो लगातार बढ़ती जा रही है और बताया तो ये जा रहा है कि बीजेपी 150 का आंकड़ा भी छू सकती है। वैसे अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा कई बार और कई राज्यों में हुआ है जब बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की और सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाले। बीजेपी हमेशा रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब होती रहती है। वैसे इसके पहले भी बंगाल में तो हारे थे हम। देखा था कि किस तरह से 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं, पर अब तो जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि बीजेपी बहुमत का सट्टा बाजार आंकड़ा क्या है, जहाँ पे आसानी कोई से गेमलिंग पार होती है। मुझे बता तो पूछो। राजस्थान में को 200 सीटें हैं। इस बार 199 सीटों पर वोट डाले गए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत की वजह से उस एक सीट पर चुनाव टालने पड़े। पर 199 सीटों में कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी का दबदबा ज्यादा है।
और इस बार राजस्थान में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो वहीं सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई खास मंत्री चुनाव हार रहे हैं। सटोरियों का आकलन है कि कांग्रेस के ऐसे 12 से 15 नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हारने वाले है और साथ ही कई प्रमुख ऐसे नेता हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इस पूरे आंकड़े और जीत को लेकर बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है प्रहलाद जोशी ने, वो आपको बताते हैं। बीजेपी 2013 का अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने जा रही है। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके गाइडेंस से राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीजेपी राजस्थान में 163 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी तो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 160 पार जाएगी। दरअसल बीजेपी ने 2013 के चुनाव में 163 सीटों पर चुनाव जीता था। 2013 में बीजेपी को 200 में से 163 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2013 के बाद तो बहुत पहले, उसके बाद नहीं हुए कोई इलेक्शन किया था। वहीं 2018 में बीजेपी को न केवल हार का मुंह देखना पड़ा बल्कि उसकी सीटें भी काफी घट गई। वहीं कांग्रेस ने 100 सीटें अपने नाम की थी, जबकि बीजेपी को भारी झटका लगा था। अब उनकी सीटें 163 से घटकर 63 हो गई थी। पर इस बार बीजेपी की सीटें काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी की जीत दर्ज के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि किसका होगा राजस्थान में राज तिलक। और इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है और सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से राज करेंगी वसुंधरा राजे। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया हो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हो, लेकिन सट्टा बाजार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक वसुंधरा की मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ कह चुके हैं कि विधायक दल सीएम का फेस तय करेगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम निर्णय करेगा। पर इस लिस्ट में वसुंधरा राजे सबसे पहले शामिल है। राजे को झालरा पाटन से प्रत्याशी बनाया गया। वो बीजेपी की स्टार प्रचारक भी है। राजे के अलावा सांसद दिया कुमारी भी सीएम पद की दौड़ में है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से चुनाव लड़ा है। इससे पहले वो सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी है। भैया इनके हिसाब से तो बीजेपी जीतेगी और बहुत हाई नंबर से जीतेगी, मतलब कांग्रेस का उससे आधा होगा। तो भाई आप देखते हैं कि सट्टा बाजार में यही न्यूज़ है। पता नहीं सट्टा बाजार क्या होता है, ये जरूर बताना। मैंने सुना हुआ है सट्टा बाजार, मूवियों में भी सुना है। बाजार तो मुझे तो लगता था जुए का कोई बाजार है। कितना स्टॉक मार्केट को तो नहीं बोलते सट्टा बाजार है। स्टॉक मार्केट में क्या पता, तो जुआ कहाँ से हो गया, वैसे स्टॉक मार्केट होगा। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट से खबरें आती हैं, कौन जीतेगा आई डोंट नो। पता नहीं, बताओ भैया। सट्टा बाजार, सट्टा तो सुना है मैंने और मुझे तो लगता था जहाँ पे उस टाइप से लगता स्टॉक है। मार्केट बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट कैसे बोल सकते हैं भाई, कौन आएगा। स्टॉक मार्केट तो रिएक्ट करती है बेस्ड ऑन आप कौन जीतता है। अगर उनको लगता है कि ये जीतना चाहिए, जीत गया तो स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाती है, अदरवाइज उल्टा चलती है। बट वो तो रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। मुझे पता नहीं, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट नहीं करती चीज़ों को, बट दे जस्ट रिएक्ट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर ये भाई जरूर है कि आप लोगों के थ्रू भी पता चला था कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बारी कांग्रेस जीतेगी, अगली बारी बीजेपी जीतेगी, फिर कांग्रेस जीतेगी। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हर बार वो ऑल्टरनेटिव मारते क्योंकि वो देखो ना, पहले बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस आई थी, अब बीजेपी का जीतने का गलत ही। अगर ऐसा ऑल्टरनेट करते रहोगे कोई भी परमानेंट प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। वो बोलेगा करना क्या, अगली बार मतलब पब्लिक देख ही नहीं पा रही कि कौन अच्छा काम कर रहा है, या मतलब कोई भी अच्छा काम ही नहीं कर रहा। ऐसे उल्टा पुल्टा सोच के बड़ा कमाल करें तो राजस्थान वाले कमाल नहीं कर रहे। ऐसे उल्टा पुल्टा करते हुए कोई भी काम नहीं करेगा। बोले अगले बार तो फिर हमने डूबना है, फिर कोई नया बंदा आ जाएगा, जरा जरा काम करेंगे। अरे परमानेंट रखो, किसी को जो लग रहा है अच्छा काम कर रहा है उसे कुछ समय दो, कुछ चेंज अच्छा लाने के लिए लेके आए। दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो उसका अच्छा काम को खराब करेगी। किसी को बता दो भाई तेरी जॉब खत्म हो रही है, हर चारों बोलेगा छोड़ यार अगली बारी तो आना ही नहीं है, तो अभी अपना मजे करो। पर देखते हैं, अब वेट करें। बीजेपी कहता नहीं है, वो सब नहीं देखते, मगर हर एक को होता है ह्यूमन बीइंग को कि लंबे टाइम के लिए थोड़ा करो जिससे कुछ कर सके प्रोग्रेस। देखते हैं भैया। और कह तो रहे हैं कि कौन है वो जो लेडी है, उनका चांस है कि वो बनेंगी। और अभी पर वो डिसाइड होगा, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि वो तो बट डिसीजन अभी बाद में लिया जाएगा। पर देखेंगे कि क्या होता है रिजल्ट। आप बोले, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी की, कांग्रेस की, कोई और पार्टी
ये लिखा जाए और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सही था, सट्टा बाजार सही था कि आप लोग सही थे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।